बहुत बहुत मुबारकबाद और कौम की तरफ से उनका एहसानमंद भी हूँ कि वो आज गैर मुस्लिमों में जो मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं वो डे टू डे इस चीज़ को दूर करने की रोज़ कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत मुबारकबाद आप हैं। कहते हैं मस्जिदों में हथियार रखा जाता है, तो जमात इस्लामी ने शुरू किया कि आइए मस्जिदों को विजिट कीजिए, मस्जिदों में बैठिए, मस्जिदों में क्या होता है, आइए मदरसों में आइए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन मदरसे में रूम लेके रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी मदरसे में मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज़ कभी नहीं बोला जाता, बल्कि ये बोला जाता है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, यही सिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। देखिए, मैंने पढ़ा था कहीं कि गांधी जी ने 8 साल की उम्र में राजा हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा, अपनी ज़िंदगी बदल दिया, और आज फिल्मों में रोज़ाना रेप, गुंडागर्दी, डकैती, नफरत, मस्जिद पे हमला, मुस्लिम हिंदू झगड़ा, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा वही सीखेगा जो 24 घंटे देख रहा है। मैं एक बिजनेसमैन था, गांधी जी ने एक नाटक देखा, राजा हरिश्चंद्र का, अपनी जिंदगी बदल दिया। कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैंने भी एक कमिश्नर का जुल्म मेरे साथ देखा, तो मैंने बिजनेस छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन एक कमिश्नर साहब आपके सामने बोल रहा हूँ कि एक पुलिस कमिश्नर थे जो बॉम्बे ब्लास्ट की इंक्वायरी कर रहे थे। मैं गया उनके पास, मैंने अपनी बेगुनाही की सारी सबूत उनको दिया। मैंने 1 साल 9 महीने का पूरा अकाउंट, जिसमें ब्लैक एंड वाइट सारा लिखा हुआ था, सारा दे दिया मैंने उनको। और उसके विटनेस थे प्रोफेसर जावेद खान साहब। उन्होंने लेने के बाद मुझे अरेस्ट किया। दूसरे दिन कोर्ट में कहा कि मुझे अबू आसिम ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई पासवर्ड नहीं दिया। ये जुल्म है। ये लोग जो है इस तरह से हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने चीज़ दिखाया माशाल्लाह। मेरे एरिया में, मैं जहाँ गोंडी में हूँ, मैक्सिमम मुस्लिम वहाँ है। मैं एक दिन जा रहा था तो एक लेडी टीका लगाए हुए सब्जी बेच रही थी। यकीन जाने मैं रुक गया उसके पास। मैंने कहा बहन ज़रा मुझे आधा किलो भिंडी देना। तो मैंने पूछा तुम क्या, तुम्हारा नाम क्या है? फलन बताया। मैंने तुम हिंदू, इस सब मुसलमानों के बीच में कैसे रहती हो? अरे क्या बात करते हैं, सब मेरे भाई हैं, आज तक मुझे किसी तरह की यहाँ कोई जुल्म जाती नहीं हुई। ये बातें सुनकर वो लोग जो नफरत फैलाते हैं ना, उनका कलेजा फट जाता है। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो, और ऐसी फिल्में बनाना जरूरी। फिल्में क्या बन रही है आज? बन रही है फिल्म एक है कि उदयपुर फाइल, ये नफरत, और उसके बेटे को जिसको उसका गला काटा उसको बुला कर फिल्म दिखाई जा रही है, उससे नफरत नहीं होगी। भाई उदयपुर फाइल क्यों बना रहे हो आप? फांसी दो उस आदमी को ना जिसने किया, लेकिन उसका काज वजह क्या है जरा उसको भी दिखाओ, क्या हो रहा है इस मुल्क में, किस तरह से। दूसरी फिल्म बनी कश्मीर फाइल। एक फिल्म और बनना चाहिए, बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट फाइल, ट्रेन की फाइल। क्या हुआ? 19 साल तक लोग जेल में पड़े रहे। उसको मैंने, कमिश्नर साहब, मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा। मैं थोड़ा सा टाइम लूँ आपसे, अगर आप कहें तो। बाप को और उसकी बहू को पकड़ के लाए पुलिस स्टेशन में, और बाप को नंगा कर दिया बहू के सामने, बेटे को खड़ा कर दिया, और पुलिस ने मारना शुरू किया। बेटे ने कहा कि मेरे बाप को कपड़ा पहना दो और जो चाहो मुझसे लिखवा लो। ऐसा कन्फेशन होता है क्या? सच्चाई है ये, मैं कहीं भी बोलने को तैयार हूँ। ये हो रहा है देश के अंदर। आइए हम सब भी तय करें कि हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह चलेंगे। हम अपने अपने धर्म पर चलेंगे, लेकिन किसी के धर्म के खिलाफ एक लफ्ज बोलेंगे नहीं। कहते हैं ये लाल हरे पीले गुलाबी बैंगनी और सफेद फूल खिलते हैं तो बनती है बहारे गुलसिता। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जब साथ चलते हैं तो चलता है मेरा हिंदुस्तान। हम सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? अब मैं जो सरकारी ओहदों पर बैठे हैं ना, माफ़ी भी चाहता हूँ। क्या करेंगे? उनको ऊपर से दबाव रहता है कि तुम ऐसा करो, तुमको ये करना है रोजाना। अरे चुने हुए लोग जो शपथ खाते हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान की, वो रोजाना कह रहे हैं कि हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, हम जो है तुमको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। मस्जिदों के सामने आके आइए हम सब तय करें। मुसलमान के साथ कुछ हो तो हिंदू भाई आगे आना चाहिए, हिंदू भाई के साथ कुछ हो तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। मिलकर इस देश को बचाइए। बहुत संकट है देश के अंदर। हमारी आज़ादी को चुनौती लग गई है। देश को फिर गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है।
कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने फायदे में मुल्क को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। आइए तय करें कि हम अपने बदन के आखिरी खतरे को भी निछावर करके भाईचारगी को कायम रखेंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको। ऐसी फिल्में जरूर बनाइए, हम सब आपके साथ हैं और आप ऐसी भी अच्छा काम करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये आजादी सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म नहीं, बल्कि नफरत के खिलाफ एक तहरीक है। आइए इस मोहब्बत के पैगाम को हम सब मिलकर घर घर पहुंचाने का काम करें। यह फिल्म नोबल रील प्रोडक्शन के YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। बहुत शुक्रिया।